अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब्दुल स्टार ईदी फाउंडेशन की हमसाया मुल्क भारत को बड़ी पेशकश। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त भारत में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ौज को तलब कर लिया है। आज के इस वीलॉग में मैं आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करूँगा कि अब्दुल स्टार ईदी फाउंडेशन ने भारत को क्या पेशकश की है, वज़ीर आज़म ने फ़ौज क्यों बुलाई है, और क्या भारत जो है वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से निपट पा रहा है। उनका जो मौजूदा सिस्टम है क्या वो इस सूरत हाल को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तो नाजरीन, अब्दुल सत्तार ईदी के जो साहबजादे हैं फैसल ईदी, उन्होंने हमसाया मुल्क भारत को पेशकश की है कि वो उनको 50 एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कर रहा है। इस मौजूदा सूरत हाल में जब भारत के पास ऑक्सीजन की जो कमी है वो इंतहाई ज़्यादा हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन आज ही 2600 से ज़ायद हलाकतें जो हैं कोरोना वायरस की वजह से भारत में हो चुकी हैं। इंतहाई बुरी सूरत हाल है। लाखों केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हर तरफ मौत का राज है। ऐसा लग रहा है भारत में जैसे एक क़यामत सुगरा बरपा है। तो इंतहाई बुरी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अब्दुल सत्तार ईदी के जो बड़े साहबजादे हैं फैसल ईदी, उन्होंने ये स्टेप उठाया है। ये स्टेप उन्होंने उठाया है जिसमें किसी भी किस्म का मज़हब जो है वो शामिल नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है। जबकि आप जानते हैं कि भारत में अक्सरियत जो है वो हिंदू मज़हब है। इसके बावजूद फैसल ईदी ने ये जो स्टेप उठाया है, इसके बाद पाकिस्तानियों का सर जो है वो पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद हो गया है। फैसल ईदी ने एक लेटर लिखा है उनके वज़ीर आज़म को, नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं आपको मौजूदा सूरत हाल जिसमें भारत जो है वो इस वक्त पूरा कोरोना वायरस जो है वो पंजे गाड़ चुका है भारत में, और मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उनका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। सिस्टम उनका बैठ गया है। अस्पताल भर चुके हैं। उनकी एम्बुलेंसेस जो है उनकी जो है वो कमी है, वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फैसल ईदी साहब ने ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं अब्दुल सत्तार ईदी को कौन नहीं जानता। उनकी खिदमात के बारे में अगर बात की जाए तो शायद मैं घंटों बोलता रहूं, तो उनकी खिदमात जो हैं वो ख़त्म होने वाली नहीं हैं। पाकिस्तान में जो उनकी खिदमात हैं, उनकी एम्बुलेंसेस जहाँ पर किसी जगह धमाका हो, किसी जगह एक्सीडेंट हो, तो सबसे पहले ईदी की एम्बुलेंस जो हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं और इंसानियत की जान बचाने में मसरूफ़ रहती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उन्होंने ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको 50 एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करेंगे, डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करेंगे, नर्सेज प्रोवाइड करेंगे। इसके बदले में क्या लेंगे? इसके बदले में कुछ भी नहीं लेंगे। यानी कि इसके बदले में हम आपसे किसी भी किस्म के जो चार्जेस हैं वो वसूल नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने इस हद तक कहा है कि हम खाना जो है वो भी अपने स्टाफ को खुद प्रोवाइड करेंगे, खाना भी खुद देंगे, खाना भी आपकी हुकूमत से नहीं लेंगे। सिर्फ आपको करना ये है, आपको सिर्फ परमिशन देनी है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात है। इंसानियत की खातिर हमें जो है वो इस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए, और बासियत हमें मुस्लिम उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, चूँकि ये सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में भी पैदा हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उसके चंद ही दिनों बाद पाकिस्तान में भी कोरोना की लहर आ गई थी। जब भारत में दूसरी लहर आई तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में भी ये एक महीने के बाद तकरीबन दूसरी लहर आ गई, और अब तीसरी लहर जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, जिसने भारत में पंजे गाड़ रखे हैं और हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पर अमवात हो रही हैं वहाँ पर। तो इसी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म ने मुल्क में फ़ौज तलब कर ली है। अब फ़ौज जो है वो पुलिस के साथ मिलकर, दीगर इदारों के साथ मिलकर जो है वो कैंपेन चला रही है और मास्क के हवाले से आगाही फैला रही है, ताकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मास्क पहने और इस मौजूदा सूरत हाल से निपटा जा सके। चूँकि आप जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन करना मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमारी मुआशी जो सूरत हाल है, हमारा मुल्क जो मुआशी तौर पर है वो इस वक्त किसी ऐसी चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यानी कि अगर लॉकडाउन किया जाता है तो पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी जो है वो गरीब है। तो इस वजह से वज़ीर आज़म ने जो है वो अलर्ट किया है कि अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो आवाम कोरोना की बजाय भूख से मर जाएगी।
तो आवाम को चाहिए کہ وہ ماسک پہنیں. اب اس کے اوپر ایکشن بھی سخت کیا گیا ہے. جو لوگ ماسک نہیں پہنیں گے، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ان کا بزنس ہے، تو وہ احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنائیں. ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں تاکہ اس مرض سے بچا جا سکے. اگر قوم نے اس وقت سیریس نہ لیا، ہمارا یہ رویہ ہے اس قوم کا کہ ہم نے شروع سے اس دن کو جو ہے وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیا تھا، اور آج بھی لوگ جو ہیں اس چیز کو مذاق بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی مریض نہیں مرا، ہم نے کرونا وائرس کو نہیں دیکھا، یہ میڈیا کی جو ہے وہ سنسنی پھیلا رہا ہے. تو کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر آپ کی بات سے ایگری کرنا یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی کوتاہی ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات پاکستان میں بھی پیدا ہوں جس طرح کے بھارت میں ہیں، دیگر ملکوں میں ہیں. تو ہمارا سسٹم اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں اب احتیاط کرنا ہوگی. اینڈ میں صرف دونوں ملکوں کے لیے ایک مشورہ ہے میرا کہ اب دونوں ملک جو ہیں وہ 70 سالوں سے صرف اسلحے جو ہے وہ اسلحہ بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنے کی جو ہے وہ تگ و دو میں مصروف ہیں. انہوں نے اتنا نہیں کیا کہ دونوں ملکوں کی جو آبادی ہے وہ انتہائی غریب ہے، دونوں ملکوں میں ہسپتالوں کی کمی ہے، دونوں ملکوں میں تعلیم نہیں ہے. تو اس موجودہ صورتحال میں بھی ریسنٹلی ابھی دونوں ملکوں نے جو ہے وہ میزائلوں کا تجربہ کیا ہے. تو خدارا اس سوچ سے نکلیں. یہ سوچ دونوں ملکوں، آپ میزائل بناتے رہیں گے، آپ ٹینک بناتے رہیں گے، آپ اسلحہ بناتے رہیں گے، اور دونوں ملکوں کی آبادی جو ہے وہ غربت سے مر جائے گی، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت جو اشد ضرورت ہے دونوں ملکوں کو، وہ ہے تعلیم کی، وہ ہے روزگار کی، اور وہ ہے غربت ختم کرنے کی. تو دونوں ملک اس کے اوپر سیریس ایکشن لیں، اور بجائے کہ یہ اسلحے بنائیں اور ایک دوسرے کو مارنے کی کوششیں کریں، تو اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہوگا. گھروں میں رہیں، احتیاط کریں. اگر کسی ضروری کام سے آپ کو باہر جانا بھی پڑے تو ماسک کا استعمال ضرور کریں. ہینڈ سینیٹائزر اپنے گھروں میں بنا کر رکھیں. جب باہر سے واپس آئیں تو ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں. خدارا اس چیز کو سیریس لیں، کیونکہ ہماری جان ہے تو پاکستان ہے، ہماری جان نہیں ہے تو یہ ملک بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا، یہ وطن ہمارا ہے، اس کا خیال بھی ہمارے اوپر لازم ہے.